नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल अननोन पेट्रियट्स पे। आज हम बात करेंगे हीरोज़ ऑफ ऑपरेशन सिंदूर कि सही मायनों में हमारे देश के हीरोज़ कौन हैं। हमने देखा कि हमारे सैन्य शक्ति जिन्होंने अपना शौर्य दिखाया उनको आपने देखा, बट उसके पीछे भी, पर्दे के पीछे भी बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ थी जिन्होंने हमें एक डिसाइसिव विक्ट्री दी इस 4 दिन के ऑपरेशन में, और हमें एक क्लियर कट एज मिला जिसके कारण हमें एक कन्विंसिंग विक्ट्री मिली। और ऐसा क्या है कि हमारे इस विक्ट्री को ना केवल हमारे देश के एनालिस्ट देख रहे हैं, अपितु विश्व के सारे लीडिंग डिफेंस एनालिस्ट्स जो हैं वो इसे एक माइलस्टोन मान रहे हैं डिफेंस के इतिहास में। वो कह रहे हैं कि इंडिया की ये जो विक्ट्री है ये आने वाले दशकों में एज ए केस स्टडी प्रेजेंट किया जाएगा। बड़े बड़े एनालिस्ट हैं जैसे जॉन कूपर एंड डेविड स्पेंसर, इनको आप देख सकते हैं। ये लोग लिख रहे हैं कि भारत ने ऐसी रणनीति दिखाई और ऐसा युद्ध कौशल दिखाया कि जिसकी पूरी दुनिया काहिल हो गई। तो हम बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों कि आप याद कीजिए 1999 का साल, कारगिल युद्ध, और उस युद्ध में हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे थे बोफोर्स गन, और हमें पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी की ज़रूरत थी। और उस समय हमने मदद मांगी यूएसए से, और हमने कहा कि हमें जीपीएस का लोकेशन दिया जाए, और हमारे पास उस समय जीपीएस थी नहीं। पर अमेरिका ने सिरे से उसे खारिज कर दिया। इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। और दूसरी बात, हम जो बोफोर्स की जो गोले यूज़ कर रहे थे वो गोले हमारे पास लिमिटेड थे, हमें स्वीडन से लाना पड़ता था। उस समय स्वीडन ने भी देने से इनकार कर दिया। तो ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों कि उन गोलों को हमारे वीर वैज्ञानिकों ने, टेक्नीशियंस ने रिस्क लेके उनको खोला, उनको रिवर्स इंजीनियरिंग की और खुद से वैसे ही गोले बनाए, और जिसका एक रिस्क था, एक बहुत बड़ा रिस्क उन्होंने लिया। तो कारगिल युद्ध में रिस्क तो हमारे सैन्य वीर तो ले ही रहे थे, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने भी वो रिस्क लिया कि उन गोलों को रिवर्स इंजीनियरिंग किया और उसे दोबारा से बनाया, और फिर हमारे आर्मी को उसे प्रोवाइड किया। तो ऐसी ऐसी शौर्य की गाथाएं हमें जानने को अक्सर नहीं मिलती। तो इससे हमने बहुत कुछ सीखा। इससे हमने ये सीखा कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। और आत्मनिर्भर बनने के लिए मोदी जी जब 2014 में आए तो उन्होंने एक डेडिकेटेड प्लान बनाया। हमने बहुत सारे तकनीकी डेवलपमेंट की, हमने इंटीग्रेटेड सिस्टम्स बनाए, और उस समय हमने ऐसा किया कि हमने एक सीडीएस सिस्टम बनाया, कंबाइंड डिफेंस सिस्टम बनाया। उसके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमने चुना, और उससे हमें एक सेंट्रल कमांड मिला। तो उसका एक नतीजा है दोस्तों कि हमें देखने को मिल रहा है कि हमारी डिसीज़न की प्रक्रिया जो है वो बहुत सुचारित रूप से चल रही है। डिसीज़न बहुत फास्ट होने लग गए हैं। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, दूसरा हम आते हैं कि ऐसा हमने क्या किया तकनीकी रूप से जिसकी दुनिया पूरी काहिल हो गई। वो चीज़ है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम लोगों ने सारे सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया। उसमें एक चीज़ आता है दोस्तों CISS, कंबाइंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज एंड सिस्टम्स। हमने अपने सारे मिसाइल्सों को उन कंबाइंड सिस्टम्स के साथ जोड़ा। इसमें एक बहुत बड़ा योगदान हमारा जो स्टार्टअप कम्युनिटी का है, अश्विनी वैष्णव जी का है, जिन्होंने एक सपना देखा था कि हम लोग अपना डेटा सेंटर अपना खुद बनाएं, अपना जो GPU स्टैक है, ताकि हमारी जो डेटा है वो अपने पास रहे, और जब हम लोग डेटा को चर्न करते हैं दोस्तों, तो उसी डेटा चर्न से हमें प्रॉपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की
प्रिडिक्टिव पावर हमें मिलती है। तो ये चीज़ दोस्तों अश्विनी वैष्णव जी ने भी देखा, इस चीज़ को समझा। और एक दोस्तों इस ऑपरेशन में एक बहुत बड़ा जो हीरो है वो है हमारा नाभिक सिस्टम। आपको जैसे बताया कि जीपीएस का सिस्टम जब हमें अमेरिका ने नहीं दिया था, तो उस समय से इसरो जो है, और इसरो हमारी शान है, और इसरो इस चीज़ पे काम करने लग गए थे कि कैसे हम अपना जो है जियो पोजिशनिंग सिस्टम्स जो हैं हम अपना क्रिएट करें। तो नाभिक जो है वो जियोसैट, रिकोसैट के साथ मिलके कंबाइंड रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीड्स के साथ नाभिक हमारी काम कर रही थी, और हमें पिन पॉइंटेड एक्यूरेट जो है मेजरमेंट के साथ हमें टारगेट्स मुहैया करा रही थी। नाभिक की दोस्तों एक ख़ास बात ये है कि नाभिक की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे देश के वैज्ञानिकों के अलावा और किसी को नहीं पता। इसलिए अमेरिकन सिस्टम, चाइनीज़ सिस्टम या टर्किश ड्रोन कोई भी हमारे इस नाभिक सिस्टम को जैम नहीं कर सकती है। ये हमारी विशेषता है। और इसके अलावा दोस्तों इसका काम हम लोग 2022 से ही स्टार्ट कर दिए थे। तो इसके अलावा दोस्तों हमारा जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, उस इंटीग्रेटेड सिस्टम में जो हमारा आकाश तीर है, उस आकाश तीर को भी हम लोग अपग्रेड करने जा रहे हैं। और उसका जो एडवांस्ड वर्जन है वो बनने जा रहा है कुशा सिस्टम। तो ये कुशा सिस्टम जो है ब्रह्मोस 2.0 को भी लॉन्च कर सकता है। इस कुशा सिस्टम्स के साथ जो है हमारे जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिसाइल्स हैं, इंक्लूडिंग एयर डिफेंस गन्स जो हमारे हैं। एयर डिफेंस गन दोस्तों दूसरे देशों ने डिस्कार्ड कर दिया है, लेकिन हमारे जो आर्मी वेटरन्स हैं और जो जनरल्स हैं जिनकी जो है डिफेंस सोच इतनी आगे है, उन लोगों ने एयर डिफेंस गन्स को डिस्कार्ड नहीं किया था। और इसका कारण है कि वॉर में जिसे कहा जाता है द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कि आपकी एक ड्रोन, एडवर्सरी की, दुश्मन की एक ड्रोन चली आ रही है, उस ड्रोन का कॉस्ट है 50,000 रुपये, और हम एडवांस्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम से गन्स जो हैं हमारे, उससे हम उसे मार के गिरा देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और कॉस्ट आती है उस गन की, उस बुलेट की सिर्फ 60 रुपये। तो दोस्तों ये कोशिश होती है दुश्मनों की कि आप पे अगर 50,000 का मिसाइल मारा जाए तो आप जो उसमें मिसाइल दागें वो मिसाइल कम से कम आपका 50 लाख का हो। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का इनोवेटिव बुद्धि देखिए, जिसे हम लोग अक्सर जुगाड़ बुद्धि भी बोलते हैं। तो जुगाड़ बुद्धि से हम लोगों ने ऐसी चीज़ बनाई, ऐसा सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया कि 50,000 के ड्रोन को या 1 लाख के ड्रोन को मारने के लिए भी हम सिर्फ 60 रुपये का एक बुलेट यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण जो है हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इन्फेक्शन है, जो वॉर कॉस्ट है, वो बहुत घट जा रहा है। और दुश्मनों की जो एक चाल थी कि हमें एक एंडलेस वॉर में हमें फंसा के रख दे, उसमें वो लोग कामयाब हो गए। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। तो दूसरी बात ये है दोस्तों कि हम लोगों ने एक नई डॉक्ट्रिन बनाई है जिसे कहते हैं कि AI फर्स्ट एंड सोल्जर लास्ट, कि हमारी सारी इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है वो AI बेस्ड होंगी, और हमारे सोल्जर्स जो हैं सबसे लास्ट में उतरेंगे, ताकि हमारी जो वॉर कॉस्टिंग हो, हमारे सोल्जर्स के जान जो हैं वो बहुत कीमती हैं, उन्हें खोना ना पड़े। और हमने AI को यूज़ करके एक पहला केस स्टडी दिया है दुनिया को कि AI को रियल टाइम में हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, उसे हम लोग कैसे रियल टाइम में उसका एक प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स तैयार करते हैं। हमने राफेल को, S-400 को, इवन की एक विंटेज जो USSR के समय की 1960-1950 का जो गन हुआ करता था, उसको इंटीग्रेट करके हमने AI से एक ऐसा धार दिया, हमने उसे भी ऐसा एक प्रेडिक्टिव एज दिया कि हम ये तुरंत में डिसाइड कर सके कि दुश्मन का रेडार कहाँ है, किस समय हमें रेडार को जाम करना है और किस समय हमें स्ट्राइक करना है पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ। तो ये थे हमारे दोस्तों, हमारे जो अननोन वीर आज के हैं,
वो है हमारी टेक्नोलॉजी, वो है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो है हमारा नाविक सिस्टम, वो है हमारा इसरो की तकनीक। तो इसी नोट पे दोस्तों हम इस संस्करण को समाप्त करते हैं। अगली बार और बेहतर चीज़ों के साथ हम प्रस्तुत होंगे। वहाँ हम डिस्कस करेंगे डोभाल डॉक्ट्रिन के बारे में, और डोभाल के डॉक्ट्रिन ने और डोभाल के इंटेलिजेंस की जो वो चाणक्य की जो दिमाग है, उसने हमें एक रणनीतिक एज कैसे दी और कैसे हम लोगों ने पाकिस्तान को, चीन को और इवन अमेरिकन सिस्टम्स को और उनके इंटेलिजेंस को बेवकूफ़ बनाया, इस चीज़ों को विस्तार से हम जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी नोट पे मैं आनंद रूपम आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, भारत माता की।